नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो दिसंबर महीने का ये हमारा पहला पार्ट है। इसके अलावा पहले जितने भी हमने गिरिराज पत्रिका डिस्कस की हैं वो सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गौरव वर्मा who has been recently elected in New Zealand Parliament belong to which district of हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर गौरव वर्मा को हाल ही में न्यूजीलैंड की सांसद में चुना गया है। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? इनके बारे में पहले भी गिरिराज पत्रिका में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये संबंध रखते हैं ऑप्शन सी हमीरपुर से। हमीरपुर से ये संबंध रखते हैं। अभी की चर्चा में क्यों थे? क्योंकि ये सांसद चुने गए और इन्होंने जो था वो संस्कृत में जो था अपनी शपथ ली थी, तो इसलिए ये देश भर में चर्चा में रहे थे। इन्होंने विदेश में रहते हुए संस्कृत में शपथ ली थी और इंडिया का नाम यहाँ से आपको पता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर यहाँ से थोड़ा सा पता चलता है इंडिया की सॉफ्ट पावर कितनी है। अब यहाँ से देखिए कि हमीरपुर का कौन सा गांव है जहाँ से ये संबंध रखते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का हथेटा गांव है, एक हथेटा गांव, ये हथेटा गांव से संबंध रखते हैं और ये न्यूजीलैंड के सांसद में चुने गए हैं। तो ये आप इनके बारे में याद रखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्वीपिंग मशीन फॉर मेंटेनिंग क्लीनिंगनेस इन शिमला टाउन फ्लैग्ड ऑफ दीज मशीन्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो अभी हाल ही में शिमला शहर में सफाई बनाए रखने के लिए स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इन मशीनों का निर्माण कहाँ पर किया गया था या फिर किस कंपनी के द्वारा किया गया है? देखो, ये मशीनें एक गाड़ी की शेप हैं। इनके नीचे में एक झाड़ू टाइप में कुछ लगा है जिससे ये शिमला की जो मेन सिटी है, जैसे कि मॉल का एरिया हो गया या फिर जितना भी एमसी के एरिया में आता है, वहाँ पर ये सफाई करेंगी। तो इस तरह की कुछ एक दो मशीनें मंगवाई गई हैं शिमला में, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आता है शिमला। तो ये मशीनें जो हैं ये कहाँ से मंगवाई गई हैं या फिर किस कंट्री के सहायता से ली गई हैं? तो ये डुल्वो इटली, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डुल्वो इटली कंपनी है, इसने इन मशीनों का निर्माण किया है। और अगर बात करें कि इनकी आपूर्ति किसके द्वारा की गई, तो मैसर्स लायन सर्विसेज लिमिटेड जो कि नई दिल्ली में इनका प्लांट है, यहाँ पर इसकी आपूर्ति की गई। और ये मशीनें जो हैं इससे पहले चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, इंदौर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर सफलतापूर्वक जो है ये चल रही हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखिए। यहाँ पर है कि चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने जो है वो स्वीपिंग मशीन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है वो शिमला में फ्लैग ऑफ की, यानी कि उनका उद्घाटन किया एक तरह से। ये जो स्वीपिंग मशीन्स हैं, ये देखो, ये कंपनी का नाम है डुल्वो इटली, जहाँ पर इन्हें मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये सप्लाई कहाँ को की गई इस कंपनी के द्वारा? ये MS लायन सर्विस लिमिटेड है, कोई राजेंद्र प्रसाद, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर इनको फिर सप्लाई किया गया। और इस तरह की मशीनें जैसे चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, इंदौर, रांची, पटना, कोहिमा, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, नोएडा, यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो चल रही है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इटली नाम याद रखिएगा, इटली नाम इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिम सुरक्षा अभियान। तो हिम सुरक्षा अभियान के बारे में भी बात की गई थी गिरिराज पत्रिका में। पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। बात इस तरह से की गई थी कि हिम सुरक्षा अभियान जो है अब एक स्वच्छता कवच बनेगा हिमाचल के लोगों के लिए। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये जो हिम सुरक्षा अभियान है ये कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया है। दूसरी स्टेटमेंट है कि हिम सुरक्षा अभियान टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज लाइक टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, शुगर, ब्लड प्रेशर एंड डोर टू डोर कैंपेन थ्रू आउट द स्टेट। तो ये जो हिम सुरक्षा अभियान है ये राज्य भर में टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, या फिर कुष्ठ रोग के बाद शुगर या फिर ब्लड हो गया, चीनी यहाँ पर नहीं आएगा, शुगर या फिर ब्लड आ गया, जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चलाया गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ये जो हिम सुरक्षा अभियान है इसके बारे में देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है हिम सुरक्षा अभियान। इसका क्या एम है? इसका एम है कि कोविड-19 के बारे में लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए
और लोगों में देखा जाए कि कहीं कोई सिम्टम तो नहीं है, टीबी का हो गया, लेप्रेसी का हो गया, शुगर का हो गया, ब्लड प्रेशर का हो गया, डोर टू डोर जो है वो कैंपेन किया जाएगा। और ये कैंपेन जो है कब तक चलेगा? ये 27 दिसंबर तक चलेगा पूरे प्रदेश भर में। अब ये काम कौन करेगा? जैसे आशा वर्कर्स हो गई, इनको भी ये काम दिया गया है, इनके साथ एक आध नर्स होगी, या फिर आयुर्वेदिक से इन्होंने कुछ लोग लिए हैं, एनजीओ की मदद ये लोग लेंगे। तो इस तरह से हिम सुरक्षा अभियान जो है वो काम करेगा। इसके अलावा एक सहारा योजना है। जो सहारा योजना है, इस योजना के तहत जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उन लोगों को 3,000 रुपया प्रति मंथ जो है वो दिया जाता है, ताकि वो लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकें। तो सहारा योजना के बारे में याद रखिए, हिम सुरक्षा अभियान के बारे में याद रखिए। ये कुछ अभियान हैं हिमाचल के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। न्यूज़ में कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट इस तरह से था कि ग्रामीण महिलाओं को जो है वो सशक्त करने के लिए ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। पहली स्टेटमेंट इसके बारे में दी गई है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज़ अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है जो वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है, द स्कीम वॉज सक्सीडेड बाय दीन दयाल अंत्योदय योजना ऑन 25 सितंबर 2015। तो 25 सितंबर 2015 को दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा इस योजना को सफल बनाया गया। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी ओनली 2 जो है वो सही आंसर होगा। ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट RD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये जो स्कीम है इसने सक्सीड किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना को 25 सितंबर 2015 को। इस योजना के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए। ये एक गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत चलाया जा रहा है। दिस स्कीम इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। मतलब जो ग्रामीण लोग हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों को एक साथ लाकर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया जाए, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, इस तरह से उनको बनाया जाए। तो ये बात इसके तहत कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज सिचुएटेड? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहला हथकरघा शिल्प ग्राम स्थित है? ये तो आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर। इस गांव का क्या नाम है? तो इस गांव का नाम है सरण गांव। सरण गांव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का है जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला हथकरघा शिल्प ग्राम बना है, पहला हैंडलूम क्राफ्ट विलेज जो है वो बना है। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि ये जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो देश भर में 10 ऐसे गांव सिलेक्ट किए गए थे और इन गांवों को जो है वो राष्ट्रीय इनके हथकरघा गांव के रूप में चुना गया था। तो इन 10 गांवों में जो था वो हिमाचल का एक गांव आया था जिसका नाम था शरण गांव। ये शरण गांव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो ये आपको पता चल गया। अब गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में क्यों आया था और क्या आया था? तो इस तरह से एक आर्टिकल आया था कि हिमाचल प्रदेश का पहला हैंडलूम क्राफ्ट जो है वो है शरण, और थोड़ी सी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो इतने काम की भी नहीं है, बट जो काम का है वो ये है कि गाँव कहाँ पर है और देश भर में कितने ऐसे गाँव थे जो चुने गए थे और हिमाचल का ये क्या गाँव है, कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एम्स सिचुएटेड? तो एम्स डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कहाँ पर स्थित है? देखो अभी एम्स का काम जो है वो प्रगति पर है, मतलब काफ़ी जोर शोर से चला हुआ है। तो ये कोठीपुरा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है यहाँ पर विजिट किया गया था, साथ में जयराम ठाकुर के साथ जो था वो साथ में जगत प्रकाश नड्डा भी थे। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था गिरिराज पत्रिका में, ये कोठीपुरा में स्थित है। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन बिलासपुर का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से है कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है एक कॉलेज बन रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसा कॉलेज है। इस कॉलेज का क्या नाम है? ये है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के मंडला में बन रहा है। अब कुछ मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जो कि हिमाचल में स्थित हैं।
हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? एक तो आईजीएमसी हो गया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये शिमला में स्थित है। दूसरा हो गया राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये टांडा में स्थित है। तीसरा हो गया यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। उसके बाद चौथे नंबर पर आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। उसके बाद 5वें नंबर पर आ गया राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये हमीरपुर में स्थित है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आ गया लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो ये 6 कॉलेज जो हैं ये हिमाचल में स्थित हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कौन कौन सा कॉलेज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाची राजेड़ा आर टाइप ऑफ, ये गाची हो गया राजेड़ा हो गया, ये किसके प्रकार है? तो गाची और राजेड़ा जो है ये प्रकार हैं किसके? ड्रेसेस के। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था? देखो गिरिराज पत्रिका में थोड़ा सा कल्चर के बारे में दिया गया था, जहाँ पर कुछ आभूषण बताए गए थे और कुछ ड्रेसेस बताई गई थी। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इम्पोर्टेंट ड्रेसेस कौन कौन सी थी? एक तो होगी गाची, दूसरी होगी रजेड़ा। गाची किसको कहते हैं? देखो गाची जो है, पहले आप जानिए कि रजेड़ा किसको कहते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि गाची किसको कहते हैं। देखो महिलाएं जो है वो घाघरा पहनती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रजेड़ा उसे कहा जाता है। जो घाघरा महिलाएं पहनती हैं यहाँ पर उसे घाघरा, उसे जो है वो रजेड़ा कहते हैं। रजेड़ा के बाद एक जैकेट पहनी जाती है, इस जैकेट को जो है वो स्थानीय भाषा में सदरी कहा जाता है। सदरी के बाद जो है वो कुछ महिलाएं रजेड़ा जो होता है, रजेड़ा के ऊपर एक कपड़ा बांध लेती हैं, इस कपड़े को जो है वो गाची कहा जाता है। तो ये हुआ गाची। अब समझ आया कि गाची क्या होता है, रजेड़ा क्या होता है। अब कुछ आभूषण भी दिए गए थे, जैसे पैरों में जो पायल पहनी जाती है, इस पायल को स्थानीय भाषा में जो है वो पंजेब कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पंजेब कहा जाता है। और पैरों की उंगलियों में जो है वो बिछियाँ पहनी जाती हैं, इनके कुछ अंगूठी टाइप में होता होगा जो डाला जाता है, जिसको बिछियाँ कहा जाता है। इसके बाद स्थानीय भाषा में इसको पोली कहा जाता है। ठीक है, और घाघरे के बारे में आपको पता चल गया, घाघरे को रजेड़ा कहते हैं। घाघरे के ऊपर की जो एक कपड़ा होता है उसको गाची कहा जाता है। तो ये आप ड्रेसेस के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सबमरीन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो सबमरीन डे कब मनाया जाता है? सबमरीन डे जो है वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। सबमरीन डे के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। देखिए ये जो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो सबमरीन डे जो है वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन ने इस दिन जो था वो एक INS कालवारी को जो था वो अनफल किया गया था इंडियन नेवी में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कहाँ पर किया गया था? तो लातविया में किया गया था। ईस्ट वाल USSR में ये पड़ता है, 1967 में किया गया था। अच्छा, ये जो कलवरिया है ये एक मलयालम नेम है जो कि टाइगर शार्क से डिराइव किया गया है। ये जो INS कलवरिया है इसको डीकमीशन किया गया 1996 में आफ्टर 29 ईयर्स। ठीक है, 29 ईयर सर्विस ली गई इसकी और इसको डीकमीशन जो था वो कर दिया गया था। तो ये आप याद रखिए इसके बारे में। अच्छा, नवंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 5 नवंबर के बाद जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 7 नवंबर के बाद जो है वो मनाया जाता है, उसके बाद 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे। लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर के बाद 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है वो मनाया जाता है। 16 नवंबर के बाद जो है वो मनाया जाता है 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19 नवंबर के बाद जो है 25 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता ही होगा। 26 नवंबर के बाद जो है हम दिसंबर महीने में चले, तो ये नवंबर महीने के आप इंपॉर्टेंट डेज याद रखिए। आगे भी हम इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो डिस्कस करते रहेंगे, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।